हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC CBSE NCERT। अपनी एक्सरसाइज 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स एंड डिक्शन चल रही है, जिसके क्वेश्चन नंबर हम 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 8 से आगे तक, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम वही पैटर्न है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/2 की पावर n इक्वल्स टू 1 - 1/2 की पावर n। ठीक है, वही n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, जिसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है या नहीं। यही हम हर क्वेश्चन में प्रूफ कर रहे हैं और यही हम इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 + 1/4 + 1/8 ... + 1/2 की पावर n। यही है ना, ये इक्वल होगा 1 = 1 - 1/2 की पावर n। 1 - 1/2 की पावर n। ठीक है, उसने कहा है कि ये मतलब स्टेटमेंट दे दिया हमें, n की हर एक नेचुरल वैल्यू के लिए इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो हर एक नेचुरल वैल्यू के लिए तो हम प्रूफ नहीं कर रहे, हम तो केवल 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं। फिर उसे अज्यूम करके n = k के लिए लिख लेते हैं, फिर उसे प्रूफ कर देते हैं n = k + 1 के लिए, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं। तो देखो अगर वो 1 पे प्रूफ है और k + 1 के लिए भी सेम LHS RHS है, तो वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है, ट्रू ही होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम सबसे पहले वही, ये एक कोई Pn को स्टेटमेंट है, तो इसमें हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 for n = 1 के लिए। तो देखो इसमें n = 1 यानी कि ये फर्स्ट, तो इधर, और यहाँ n की जगह हम 1 पुट करते हैं। तो देखो इधर तो आ गया 1/2। अब आप बोलोगे सर कल तो आपने 1 2 3 ऐसे लिए थे। देखो मल्टीप्लाई में जो होता है ना, उसको ले लेते हैं। यहाँ क्या आ गया, प्लस। अगर ये ऐसे होता ना 1 × 1/2 + 2 × 1/4, तो ये जो है ये फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट टर्म ये होती, प्लस के बाद वो सेकंड टर्म हो जाती है। तो कल जो थे 2-3 क्वेश्चन, उनमें क्या था, वो मल्टीप्लाई में थे वो ना, लेकिन यहाँ ये क्या है, प्लस में है। तो इधर सॉल्व करते हैं, n की जगह 1 पुट कर दो। तो देखो 1 में से जब माइनस करेंगे 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 2 ही होगा, और 1 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा, -1/2। सॉरी, 1 में से माइनस करेंगे 1/2 तो कितना आता है, 1/2 ही आता है। तो 1/2 = 1/2। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। ये लाइन यहां लिख लेना। ठीक है, अब वही अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k के लिए। तो pk = क्या होगा, 1/2 + 1/4 + 1/8 1/2 की पावर k = 1 - 1/2 की पावर k। अब क्या करेंगे हम, pk + 1 के लिए चेक करेंगे, for n = k + 1 के लिए। तो एक बार तो ये इसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट वाले में प्लस करके k की जगह k + 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 1/2 + 1/4 ... + 1/2 की पावर k + 1/2 की पावर k + 1 इक्वल हमें प्रूफ करना है 1 - 2 की पावर k + 1। 1/2 की पावर k + 1, ये हमें प्रूफ करना है इससे। तो देखो ये इसका इलाज तो अपने पास है, यहां से यहां तक की वैल्यू अपने पास
ये रहे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट कर देता हूँ 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। इसे किसके इक्वल प्रूफ करना है? 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1 के। ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। अब ये हमें सॉल्व करना है। तो जैसे अब तक करते आए हैं LHS को सॉल्व करेंगे RHS के हिसाब से, है ना। जैसे हमें RHS में प्रूफ करना है ना, उस हिसाब से ही हम करेंगे। तो देखो ये मैं ले लेता हूं LHS। ये अपने पास है 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1 है। मैं उसे क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर k इन 2 में 2 ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये भी क्या होगा 2 × 2 की पावर यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? यहां से मैं ले सकता हूं 1/2 की पावर k और 1/2 की पावर k कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। क्या कॉमन ले लेता हूं? 1/2 की पावर k मैंने कॉमन ले लिया। यहां तो बच गया 1 माइनस यहां बच गया 1/2। कितना बच गया? 1/2। देखो 1 में से माइनस करेंगे कितना? 1/2। तो अपने पास कितना बचेगा? 1/2 ही बचेगा। कितना बचेगा? 1/2। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है 1 माइनस 1/2 k प्लस 1, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा क्या? ये 1 माइनस है, अच्छा तो ये मल्टीप्लाई में थोड़ी है, ये तो माइनस में है ना, मल्टीप्लाई में तो ये है, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में थोड़ी है। क्या लिखा है हमने? 1 माइनस 1/2 की पावर k। तो वो जो कॉमन आएगा ना वो केवल हम इन दोनों में से ही कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, अलग है, क्योंकि 1 के साथ तो है ही नहीं 2 की पावर k। तो देखो ये 1 जो है ये तो ऐसा ही रहेगा 1 माइनस यहां मैं 1/2 की पावर k कॉमन ले लेता हूं, तो यहां कितना बचेगा? 1 माइनस यहां बचेगा 1/2, ठीक है। तो देखो ये तो है 1 माइनस, अब ये कितना बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1/2। तो देखो 1/2 की पावर k और 1/2, ठीक है। तो देखो ये 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1 आ चुका है। यही हमें प्रूफ करना था, 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1, ठीक है। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं, केवल इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है? इन दोनों में से 1/2 की पावर k कॉमन लिया, यहाँ से तो बच गया 1, यहाँ से बच गया 1/2, तो यहाँ बचेगा 1/2, ये बचा 1/2। इनको हमने वापस से मिला दिया, 2 की पावर k प्लस 1, 1 माइनस 2k प्लस 1। तो वही लिखना है LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट is true for pk प्लस 1 के लिए, है ना। फिर ऐसे लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा? ट्रू प्रूफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी ट्रू है और k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, वन अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 11। ये प्लस ही है ना, ये माइनस नहीं है, क्या है, प्लस ही है। प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 3n माइनस 1 3n प्लस 1 इक्वल टू है n अपॉन 6n प्लस 4। ठीक है, सेम वही सबसे पहले n इक्वल टू 1 पर प्रूफ करते हैं। ये जैसे कोई p के है तो अब हम किसके लिए चेक करेंगे, p1 के लिए। तो 4n इक्वल टू 1, तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10। अब ये कंप्लीट आएगा ना, प्लस से पहले वाला, तो 1 अपॉन 10 आ गया। n की जगह 1 पुट किया, 1 1, तो 6 प्लस 4 10 और ये 1, तो 1 अपॉन 10। तो LHS इक्वल RHS हो गया। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, वही अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम this statement is true for n equals to k। क्लियर, सेम ऐसे ही कर रहे हैं। अब हम जहां जहां n है वहां क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। थ्री के माइनस 1, 3k प्लस, क्लियर, इक्वल्स टू k अपॉन 6k प्लस में 4। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो p, ये तो हो गया pk, 4n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो जहाँ एक बार तो ये ऐसे कैसे लिख लेंगे, इस वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक, और फिर हम इस k की जगह k प्लस 1 इसके आगे प्लस में करके लिख देंगे। ठीक है ना, तो 1 अपॉन 2 इंटू 5 ठीक है। अब k की जगह k प्लस 1, देखो इधर मैं सॉल्व करता हूं, यहां सीधा वैल्यू पुट कर लूंगा। 1 अपॉन 3 k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो देखो 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3k प्लस 3 और माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ 3k प्लस में 2, 3k प्लस में 2। ऐसे ही यहाँ k की जगह k प्लस 1 है और अब यहाँ क्या है, प्लस 1, तो 3 3, तो ये हो जाएगा 4, 3k प्लस में 4। इक्वल्स टू k प्लस 1 6, k प्लस 1, इसको भी इधर सॉल्व कर लेते हैं। देख लो 6 सॉरी k प्लस 1 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 6 प्लस 4, तो 6k प्लस में 10। तो इसे मैं सीधा लिख देता हूं 6k प्लस में 10। ठीक है,
वही इसकी वैल्यू यहां से पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस में 2 एंड 3k प्लस में 4 इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस में 10। अब हमें LHS इक्वल प्रूफ करना है RHS, तो हमें इन दोनों को ही सॉल्व करना है। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, इनका हम मल्टीप्लाई करके एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। LHS तो ये तो ऐसा ही है कि 6k प्लस में 4 है, 6 इसकी जगह, हाँ 6k प्लस 4 और यहाँ है ये, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो 1 अपॉन 3 इंटू 9k स्क्वायर 3 इंटू 4 12k फिर है 2 इंटू 3 6k, तो 6k को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18k। कितना हो जाएगा 18k प्लस 2 8, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो देखो ये किसी ना किसी का फॉर्मूला है एक, तो ये आपको देखना पड़ेगा किसका फॉर्मूला। देखो ये तो है a का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर, तो 8 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 4 2 जा 8, 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 3k प्लस 2 और 3k प्लस 4, तो ये 9 2 जा, देखो ये होता अगर कितना 3k स्क्वायर प्लस मतलब 3k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर या इनका होल स्क्वायर, तो क्या आता? ये आता 9k स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12k प्लस 4। ऐसा होना चाहिए था ये, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखते हैं, चलो इसको देख के करते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ तो अपने पास 6k प्लस 4 है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या 6k प्लस 10। तो देखो ऊपर k है और इधर प्लस 1 है, तो एलसीएम अगर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम, और फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा अब हमें इसमें, देखो 3k इनमें से अगर हम इनको एलसीएम लें तो बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करने से भी इनका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो एक बार हम फिर से चेक करते हैं, 3n माइनस 1 और 3n प्लस में 1, 3n प्लस 2 है ये, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में ही थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है ना, कि ये जो 3n प्लस 1 मैंने लिखा है यहाँ n प्लस 2 है, क्या है n प्लस 2। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज होगा। यहां हम क्या लिख देंगे k प्लस 2, और यहां जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 2 5 होगा। यहां कितना होगा 5, 3k प्लस 5 होगा यहाँ। तो हमें यहां भी क्या करना होगा 3k प्लस 5। क्यों होगा? देखो 3n की जगह k प्लस 1 और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 3 प्लस 2, तो 3k प्लस में 5 आएगा। जो 4 था ना उसे हम क्या कर लेंगे, केवल 5 कर लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, सेम टू सेम चलेगा यहाँ तक। ये 2 हो गया, यहाँ ये कौन सी वैल्यू थी, यहाँ भी हमें इसे 2 करना होगा, और ये हो जाएगा 3k प्लस 5 और ये, ठीक है।
अब देखो, अब हम इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। इसमें से मैं नीचे ये ना जो ये नंबर, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 2 कॉमन। LHS 1/2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 3k प्लस में 4। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया ना, तो कितना बच गया? 3k प्लस में 2 प्लस 1/3k प्लस में 2 और 3k प्लस में 5। ठीक है, 2 कॉमन लिया ताकि हम 3k प्लस 2 क्या ले सकें? कॉमन। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 1/3k प्लस में 2। ठीक है, ऊपर यहां k है तो यहां अब क्या बचेगा? k अपॉन में 2। क्या बच गया? k अपॉन में 2 प्लस यहां कितना बचेगा? 1/3k प्लस में 5। आगे बात समझ में? क्या किया मैंने? यहां से इसमें से 2 कॉमन लेके 3k प्लस 2 बनाया इसको, तो ये 3k प्लस 2 यहां कॉमन ले लिया, 1/3k प्लस 2, यहां तो बचेगा k अपॉन 2 और यहां बचेगा 3k प्लस में 5। ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी दोनों मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इन दोनों में हमें एलसीएम लेना होगा। इसको हम ऐसे ही ऐसे लेके चलते हैं। देखो एलसीएम आएगा 2 3k प्लस में 5। ठीक है, तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3k प्लस 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा? k से। तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस में 5k और इस 1 का मल्टीप्लाई होगा किससे? प्लस के 2 से। ठीक है, अब देखो ये एक क्या बन गई? क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इसके अब फैक्टर करके सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, तो देखो मैं इसे सॉल्व तो यहीं कर देता हूं, बाद में मिटा के सीधा ही वापस हम यहीं लिख देंगे। तो आपको आता होगा, फैक्टर लेके सॉल्व करते हैं ना, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं ना क्वाड्रिक इक्वेशन, 10th क्लास में सीखे होंगे, है ना। देखो अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो और सम या ऐड करने पर आए 5। तो देखो ये हो गया 6, 3 × 2 6k स्क्वायर और 3 × 2 ही इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 3k स्क्वायर प्लस में 3k प्लस में 2k प्लस में 2। इस 5 को मैंने 3k प्लस 2k में डिवाइड कर दिया। यहां से एक कॉमन आएगा और यहां से एक कॉमन आएगा, तो k कॉमन आएगा 3k, यहां बचेगा k प्लस में 1, यहां से कॉमन आएगा प्लस के 2, बचेगा k प्लस में 1। अब k प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3k प्लस में 2। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? k प्लस 1 और 3k प्लस में 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? k प्लस 1 और 3k प्लस में 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो इधर ही बढ़ा देता हूं उसे, 1/3k प्लस में 2 और ये हो जाएगा k प्लस 1 3k प्लस में 2 अपॉन इनटू इस 2 का मल्टीप्लाई चाहो तो अंदर कर सकते हो, ये हो जाएगा 6k प्लस में 10। कितना हो जाएगा? 6k प्लस में 10। ठीक है, दिख रहा होगा यहां तक सबको कंप्लीट। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं और कटने के साथ ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। हमें k प्लस 1 अपॉन में 6k प्लस 10 लाना। तो देखो k प्लस 1 ये रहा और 6k प्लस 10 ये रहा, फालतू क्या है? 3k प्लस 2। यहां देखो अपॉन में है 3k प्लस 2, तो 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कैंसिल हो गया। तो अपना क्या बच गया? k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस में 10, जो कि इक्वल है किसके? ही k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10 के। तो वही दिस स्टेटमेंट इज ट्रू
4 k+1 n इक्वल्स टू k+1, तो लिख देना लास्ट में लाइन कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा, ट्रू ही प्रूफ होगा। ठीक है, हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। केवल क्या याद रखना है इसमें कि यहां से ये जो है ना, बस यहां से 2 कॉमन लेके इसे इसके जैसा बनाना है, 3k+2 के जैसा। फिर हम 1/3k+2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ k/2 + 1/3k ये बनेगा। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टर करना है। इसको फैक्टर करते ही k+1 और 3k+2 आ जाएगा। 3k+2 से 3k+2 कट जाएगा, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a+10 आ जाएगा और अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, 1/1 × 2 × 3, 1/2 × 3 × 4, 1/n, n+1, n+2 इक्वल्स टू n+3 अपॉन 4 n+1 और n+2। ठीक है, सेम पैटर्न, कोई भी चेंजेस नहीं है। सबसे पहले चेक करते हैं p की n की वैल्यू 1 के लिए, 4n = 1। तो देखो यहाँ तो यही आएगा, 1 × 2 2, 2 × 3 6, तो 1/6। यहाँ n की वैल्यू 1 पुट की, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से और 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, तो 1 + 3 हो गया 4। कितना हो चुका है, 1 + 3 4 ऊपर। नीचे हो गया 2 and 3 और 4। ठीक है, तो 4 × 2 × 3, तो ये हो चुका है 4 से 4 कैंसिल, 2 × 3 1/6 आ चुका है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 2 × 3 6, 1/6 और 1/6। तो ये हो गया LHS × RHS। तो 4n = 1, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं, अज्यूम 4n = k, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो n की जगह k पुट कर दो। n की जगह k, k+1, k+2। ठीक है, उधर भी k+3, 4, k+1 और k+2। ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, k की जगह k+1, ये इक्वेशन अपने पास हो गई फर्स्ट। तो 4n = k+1 के लिए, तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा।
एक बार तो इसे हम यहाँ से ऐसे कैसे लिखेंगे, है ना, k+1 और k+2, ठीक है। अब हम k+1 कर देंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा k+1, ये हो जाएगा k+2 और ये हो जाएगा k+3। आ गई समझ में। अब यहाँ k की जगह k+1 पुट करते हैं, तो ये तो हो गया k+1, ये k की जगह k+1 होगा तो ये हो जाएगा k+4। देखो 4 है आगे, क्या है, 4 है आगे और k+1 और है प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4k प्लस में 4 प्लस में 1, तो 4k प्लस में 5। सेम इधर भी क्या है 4, लेकिन ये 4 उसके साथ भी मल्टीप्लाई में है। किसके साथ में, अपनी जो उधर वाली वैल्यू है ना उसके साथ भी ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। चाहो तो इसे 4 को इसको मल्टीप्लाई में ऐसे भी रहने दे सकते हैं ना। देखो इस 4 को हम बाहर ऐसे ही मल्टीप्लाई में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कंप्लीट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 4k की जगह k+1, तो ये तो हो जाएगा k+2 और ये हो जाएगा k+3। अभी हम ऐसे ही छोड़ के कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर हम इसे ऐसा नहीं बना पाएंगे तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट यूज करके यहां से यहां तक की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो k+3 का मल्टीप्लाई हो रहा है k से अपॉन में 4k+1 एंड k+2। यहाँ है +1 अपॉन k+1, k+2 एंड k+3। इसे इक्वल प्रूफ करना है k+1, k+4, 4k+2 एंड k+3। तो वही LHS ही सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, k+1 और k+2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन k+1 और k+2 ले लिया कॉमन। यहां तो बच गया क्या, k+3 अपॉन में बच गया 4। कितना बच गया अपॉन में 4, प्लस यहां बच गया 1 अपॉन में k+3, 1 अपॉन में k+3 ये बच चुका है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इधर हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो ऐसे कैसे ही है, ऐसे ही चलेगा ये, ठीक है। मैं इसी इसको सॉल्व करता हूं, बाद में हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो मैं इसको ही सॉल्व करता हूं। देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4k+3। तो k+3 का मल्टीप्लाई तो होगा इससे, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4, देखो पहले तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका मल्टीप्लाई k+3 से। एक बार लिख लेते हैं k+3 का मल्टीप्लाई k+3 से, और फिर ये तो हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। किससे होगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। तो अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करके देख लेंगे और जो बचेगा वो बच जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ये होगा k² प्लस में 3k, ठीक है।
अब 3 के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा k प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा k की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 3k स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा ये भी 3k स्क्वायर तो हो जाएगा 6k स्क्वायर, और 3k का मल्टीप्लाई इससे होगा तो हो जाएगा 9k प्लस में 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, k की पावर 3 प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k अपॉन 4, इनका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस में 12। नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो एक k प्लस 3 की फॉर्म में ही चाहिए ना। किसमें चाहिए? k प्लस 3 की फॉर्म में ही ये हमें ऐसे के ऐसे ही चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ चुका है अपने पास। ठीक है, अब देखो, अब उसके हिसाब से चलते हैं जो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो इधर तो ये चल ही रहा है। ठीक है, 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, और इधर अपने पास आ गया k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 अपॉन 4k प्लस में 3। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या, ऊपर तो चाहिए k प्लस 1 और k प्लस 4, और नीचे चाहिए k प्लस 2 और k प्लस 3, लेकिन नीचे k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 तीनों हैं, और ऊपर k प्लस 1 है ही नहीं। क्या नहीं है? ऊपर k प्लस 1 है ही नहीं। तो देखो हमें इसमें से k प्लस 1 को अलग निकालना है, यानी कि कॉमन लेना है। ठीक है, लेकिन अब बोलोगे कि सर इसमें से k प्लस 1 हम कैसे कॉमन लेंगे? देखो कैसे कॉमन लेंगे हम k प्लस 1, इसमें k प्लस 1 का डिवाइड दे देंगे। कॉमन लेने का क्या मतलब है, जैसे कोई नंबर है कि 3 इंटू 6 इंटू 8, इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सॉरी, यहां मान लो 4 है, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4। इसका मतलब ये है कि हमने इसमें 2 से डिवाइड दिया है। भाई 2 कॉमन लेने का मतलब यही तो है कि हमने इसमें 2 से डिवाइड दे दिया। ऐसे ही अगर हम इसे k प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसे k प्लस 1 का इसमें डिवाइड देना है। और डिवाइड देना, एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड देना 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा, 3rd एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हम इसमें k प्लस 1 से डिवाइड देते हैं, तो वो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा। मैं आपको डिवाइड देके बताता हूं। देखो k की पावर 3 प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस में 4, डिवाइड देते हैं किससे? k प्लस 1 से, क्योंकि हमें k प्लस 1 चाहिए तो हम k प्लस 1 कॉमन लेंगे। देखो अगर इसमें कंप्लीटली डिवाइड चला जाता है, यानी रिमाइंडर आता है 0, तब तो हम कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। अगर नहीं जाता है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो चेक करते हैं कि हम इसमें से k प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है। तो देखो यहां है k की पावर 3, यहां है k, तो हमें k स्क्वायर से क्या करना होगा? इसका मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही देते हैं ना इनका डिवाइड, याद आ जाएगा, है ना। देखो k स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया k क्यूब, और k स्क्वायर का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? k स्क्वायर। अब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन चेंज हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। ये तो गए कट, 6k स्क्वायर में से एक k स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 5k स्क्वायर। यहां जो बचा हुआ है उन्हें ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखो यहां 5k स्क्वायर है, यहां है k, तो 5k से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5k से। तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 5k। साइन चेंज करेंगे माइनस करने के लिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। 9 में से 5 गए तो बच गया 4k और प्लस में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। तो ये हो जाएगा 4k प्लस में 4 और साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब इस नंबर के फैक्टर हो गए, ये मान लो क्या? k प्लस 1
और के स्क्वायर प्लस 5k प्लस में 4। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही नंबर आएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं अब, ये दो नंबर जो कि इसमें k प्लस 1 से डिवाइड देके अपने पास ये आए हैं। ठीक है, k प्लस 1, तो देखो ये तो ऐसे ही है k प्लस 1 और k प्लस में 2, और यहां अपने पास आ गया k प्लस 1 और k स्क्वायर प्लस 5k प्लस में 4 और अपॉन में 4k प्लस में 3। आगे समझ में, इसके फैक्टर कर लिए, k प्लस 1 अलग कर लिया और k प्लस 1 अलग करने के बाद ये नंबर आ गया। तो देखो k प्लस 1 से k प्लस 1 हो गया कैंसिल, क्योंकि देखो हमें नीचे k प्लस 1 चाहिए ही नहीं, तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया। लेकिन ऊपर क्या चाहिए हमें, k प्लस 1 और k प्लस 4 चाहिए। अब देखो वो कैसे आएंगे, अब देखो नीचे वाला तो हो गया सॉल्व, 4k प्लस 2 और k प्लस 3। अब ऊपर वाला सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो इधर मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, 5k के फैक्टर करो कितने के, 4k स्क्वायर आ जाए, कितना आ जाए, 4k स्क्वायर। तो ये सही है क्या, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा तो 5 नहीं आएगा। केवल कितना है, देखो 4 इंटू 1 ही हो सकता है। क्या हो सकता है, 4 इंटू 1 हो सकता है। देखो k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस में k और प्लस में 4, बिल्कुल ये फैक्टर हो सकते हैं इसके, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 5k आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 4k स्क्वायर आएगा। तो मैं k कॉमन ले लेता हूं, तो यहां तो बच गया k प्लस में 4 और यहां कॉमन आएगा प्लस 1, तो k प्लस में 4, तो k प्लस 4 आ गया कॉमन, यहां बच गया k प्लस में 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर ये तो कैंसिल हो गया, इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए k प्लस 1 और k प्लस में 4। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, ये मैं मिटा देता हूं ना। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 4 k प्लस 4 4k प्लस 2 k प्लस 3 4k प्लस 2 k प्लस 3। तो लिख देना नीचे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, फिर दूसरी लाइन में कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग थी। अलग क्या थी, देखो एक बार तो कॉमन लिया, ये बच गए, यहां से इन दोनों में एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आ गया। यहां याद रखना है हमें कि k प्लस 1 हमें एक निकालना है, तो हमने इसमें k प्लस 1 से डिवाइड देके इनको सॉल्व करके ये बना दिए। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, इसके फैक्टराइजेशन कर दिए ये, और अपना आंसर आ चुका है LHS इक्वल RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है सॉल्व। आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।